हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बताइए, आज आपका मन कैसा है। ठीक है या ठीक नहीं है, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो आज हमारा टॉपिक है मन। तो आज हम मन के बारे में समझेंगे। ठीक है, मन क्या होता है, कैसे काम करता है और मन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मन के बस में आ जाते हैं, जो मन कहता है वो करने लगते हैं, जिसका परिणाम उल्टा ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मन को समझने से पहले ना आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब मन से आती हैं। चाहे वो पढ़ने की हो, पानी पीने की हो, कहीं घूमने की हो, सारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं? मन से आती हैं। ठीक है, अब मन को हम उदाहरण के साथ समझेंगे। बड़े बड़े फिलोसफर ने या मनोवैज्ञानिक ने मन के 3 हिस्से किए हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ऐसे समझ लो कि वो सबसे ऊपर है और पहला है। कॉन्शियस माइंड में वो सारी इच्छाएं रखी गई हैं जिनको करने के लिए टाइम एंड प्लेस देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आप क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, और क्लास में आपको प्यास लगी, तो आप अपनी बोतल उठाओ और पी लो, इच्छा पूरी हो गई। मतलब ऐसी इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए आपको टाइम एंड प्लेस देखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, और ना ही शर्माने की जरूरत है, ना ही डरने की जरूरत है। दूसरा आता है सबकॉन्शियस माइंड। इसमें वो इच्छाएं रखी गई हैं जिसमें टाइम एंड प्लेस देखना पड़ता है, थोड़ा सा डर भी रहता है। जैसे मान लो कि आप क्लास में बैठे हो लेकिन आपको सिगरेट पीने का मन किया, तो क्या आप क्लास में पीने लगोगे? इसके लिए आपको सही जगह और सही टाइम देखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। तो ऐसी इच्छाओं में थोड़ा सा डर आ जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और तीसरा हिस्सा आता है अनकॉन्शियस माइंड का। अनकॉन्शियस माइंड में वो इच्छाएं रखी गई हैं जिनको हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ उसके घर गए और उसकी बहन को देख करके अच्छा लगा, मतलब उसकी बहन आपको अच्छी लगी, तो क्या ये बात अपने दोस्त को बता सकते हो? तो अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी इच्छाएं रखी गई हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं। उन इच्छाओं को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनकॉन्शियस माइंड में गुस्सा, वासना, ये जितनी भी इच्छाएं हैं हमारी, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में रखी गई हैं। तो अब देख लो, और असली मालिक हमारी बॉडी का अनकॉन्शियस माइंड ही है। जब हमें गुस्सा आता है तो चाहे कॉन्शियस माइंड हो, सबकॉन्शियस माइंड हो, सारी माइंड धरे रह जाते हैं और कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो आपकी राय क्या है? आप भी हमें बताएं। अच्छा लगा या नहीं लगा वो भी बताएं। थैंक यू।